मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि करवा चौथ का व्रत जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो अपने अपने पति की लंबी आयु के लिए, संपन्नता के लिए, अच्छाई के लिए, उसके शुद्ध आचरण के लिए ये व्रत रखती हैं। लेकिन इस व्रत की कहाँ से, क्यों और कैसे स्थापना हुई, कैसे औरतों ने ये व्रत शुरू किया, ये बहुत ही पुरानी बात है। उसी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। यदि आप लोगों को करवा चौथ के बारे में मेरे विचार पसंद आए तो अवश्य ही लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जब श्रीलंका के अंदर रावण का राज था, रावण बहुत विद्वान था, उस जैसा इस संसार में कोई विद्वान नहीं था। लेकिन विद्वता की वजह से उसने अपने आप को एक ऐसा बना लिया, एक राक्षसी प्रवृत्ति उसके अंदर आ गई जो कि उसके विनाश का कारण बनी। क्योंकि पता था रावण को कि तेरी मृत्यु कहीं नहीं है। क्योंकि हमने अपने दादाजी से सुना है कि रावण पहले स्वर्गलोक में परमात्मा का चौकीदार हुआ करता था और उसने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि भक्ति के द्वारा अपने मौत को जीत लिया था। लेकिन उसने प्रार्थना की कि हे भगवान, क्या मैं इस संसार में ऐसे ही भटकता रहूंगा? ज्ञानी हूं तो मुझे इतनी सजा मत दो कि मेरी मृत्यु ही न हो। फिर परमात्मा ने रावण को अपने दरबार से नीचे धक्का दिया और धक्का लगने से रावण नीचे मातलोक में आ गया और लंका में राज करने लगा। अब रावण विद्वान था, इसलिए अपने कुकृत्य का भी पता था। उसने जानबूझकर ये सोच रहा था कि मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं कि मेरी मुक्ति हो जाए। अब उसका कोई विचार ऐसा नहीं था जैसा कि लोगों ने बना रखा है, जैसा कि उसके बारे में धारणा है। उसने तो सीता को उठाकर अपना मुक्ति का साधन बनाया था। नहीं तो रावण के हुक्म से ऋषि मारीची, जो इतना विद्वान और तपस्वी था, उसने भी हिरण का रूप धारण करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो रावण का हुक्म था। रावण के हुक्म से ऋषि मारीची हिरण का रूप धारण करके सीता माँ की कुटिया के पास आ जाता है और सीता कहती है राम से कि कितना सुंदर हिरण है, मुझे तो ये चाहिए। और राम अपना तीर कमान लेकर हिरण को पकड़ने के लिए भाग पड़ता है और लक्ष्मण को सीता की रखवाली के लिए छोड़ जाता है। क्योंकि जंगल में वनवास के रूप में रह रहे थे और जंगली जानवरों से भी रक्षा करनी थी। जब राम चला जाता है हिरण के पीछे, हिरण को लेने के लिए, पीछे से रावण साधु का भेष बनाता है और सीता माँ की कुटिया में आके
भिक्षा मांगता है। अब सीता माँ कहती है कि मैं मेरे पति के द्वारा ये लाइन खींची हुई है, मैं इससे बाहर नहीं निकलूंगी। इस पर ऋषि कहता है कि या तो श्राप ले लो या मुझे भिक्षा दे दो। आज भी यदि कोई औरत अपने पति की लाइन मानती है तो वही लाइन राम ने खींची थी कि ऐसा मत करना, वैसा मत करना, एक पति की नारी बनकर रहना, पतिव्रता बनकर रहना। ये एक राम ने लाइन खींचकर संदेश दिया था जो कि प्रत्येक स्त्री पर लागू होता है, प्रत्येक पत्नी पर लागू होता है, प्रत्येक बहन पर लागू होता है। क्योंकि यह एक लाइन नहीं थी बल्कि हमारे समाज को, हमारे समाज की औरतों को, पत्नियों को, बहनों को, मायों को, सबको संदेश था। अब राम हिरण के पीछे जाता है और रावण आग्रह करता है कि तुझे लाइन क्रॉस करके ही मुझे भिक्षा देनी होगी, क्योंकि उससे पहले काफी देर हो चुकी है। तो सीता माँ ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, पता नहीं क्या बात है, अपने भाई को देख कर आओ, यहाँ जंगल में जंगली जानवर हैं, कभी कोई दुर्घटना न हो गई हो, जाओ। तो लक्ष्मण चला जाता है और उस लाइन को कहता है कि भाभी इस लाइन को क्रॉस मत करना, ये मैंने धर्म की लाइन निकाल दी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं घुसेगा, क्योंकि वो सभी सतयुग के अच्छे इंसान थे, अच्छे पुरुष थे, जिन्हें धर्म के बारे में ज्ञान था और वो चाहते थे कि इस लाइन को हमारी भाभी माँ, हमारी सीता माँ क्रॉस नहीं करेगी। हुआ भी वैसा ही। रावण ने बार बार आग्रह किया, लेकिन फिर कहा कि साधु भिक्षा लिए बगैर चला जाएगा तो आपको श्राप लगेगा, क्योंकि किसी के घर से साधु भिक्षा के बगैर चला जाता है तो उसे श्राप लगता है। रावण ने कहा कि इस लाइन पर आप एक लकड़ी का फट्टा रखो, उस पे पैर रखो और मुझे भिक्षा दे दो। उससे वो लाइन क्रॉस हो गई और रावण ने सीता माँ को उठा लिया और उठाकर चला गया। उस श्राप के कारण दुनिया में जो इतना विद्वान था उसकी बड़ी बेइज्जती हुई, सभी ने उसके कोसा और सभी ने उसके लिए गालियां निकाली और सभी ने उसका सत्यानाश कहकर संबोधन किया। अब रावण को तो चाहिए यही था, क्योंकि उसने तो अपने मौत का सामा बांधा था। सीता माँ को उसने कोई हानि नहीं पहुंचाई, कोई उसका धर्म भ्रष्ट नहीं किया, वो तो अपने नेम धर्म पर था। अब वो सीता माँ को ले जाता है और राम तथा हनुमान उस पर चढ़ाई करते हैं, लेकिन ये भी कोई सेना की लड़ाई नहीं थी, ये एक कर्म की लड़ाई थी। क्योंकि कहते हैं जिसको प्रभु दुखड़ा दे उसकी मत पहले हर ले, या जैसा कर्म है वैसा फल इंसान को भोगना ही पड़ेगा। अब उसने अपने धर्म से हटकर सीता को का हरण किया तो उसकी लंका का नाश हो गया। अब लड़ाई के अंदर भावनाओं की लड़ाई थी, धर्म की लड़ाई थी, तो रावण को तो मरना ही था, क्योंकि उसने तो अपनी मौत का सामा खुद बांध रखा था। अब क्या होता है कि लंका जल जाती है और कुछ सैनिक बच जाते हैं, उनकी पत्नियां विरह में इतनी पागल हो जाती हैं और वो करवा चौथ का व्रत, माँ करवा चौथ का व्रत करती हैं कि हे माँ, हमारे पति जो भी जिंदा हैं, घायल हैं,
इनके विचारों को शुद्ध करो तथा इनको लंबी आयु दो, ताकि हमारा आने वाला जीवन तो सुख से बीत सके। क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका था, नाश हो चुका था। फिर औरतों ने ये करवा चौथ का व्रत उस समय शुरू किया जबकि रावण की लंका खत्म हो चुकी थी। उसमें से कुछ सैनिक घायल थे, कुछ तड़फ रहे थे और उनकी पत्नियां उनके लिए लंबी आयु के लिए व्रत रखे हुए थी, उनकी सेवा कर रही थी। इसमें करवा चौथ के व्रत में यही एक संदेश है कि पतियों द्वारा खींची गई लाइन कभी क्रॉस मत करो, उनकी सेवा करो तथा यदि उनका आचरण अच्छा है तो उनके आचरण के अनुसार चलो, पतिव्रता रहो, उनका ध्यान रखो, तभी आप धन धान्य से भरपूर होगी। करवा चौथ माता यही आशीर्वाद देती है कि जो स्त्री अपने परिवार में, अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने पति में, अपने आप में ध्यान रखती है, परमात्मा में लीन रहती है, वो घर की लक्ष्मी होती है, उसके पति की आयु अवश्य ही दीर्घ होती है। यदि किसी की टूट भी जाए तो भी स्त्री के अंदर एक ऐसा गुण है, एक ऐसा सामर्थ्य है कि जैसे सती सावित्री ने अपने पति को यमराज से छुटा लिया था, तो आज की औरतें भी यदि उसी आचरण पर चले, पतिव्रता रहें और पतियों की सेवा करें, तय दिल से उनको अपना माने, तो आज भी वैसा ही हो सकता है जैसे कि सती सावित्री ने यमराज के हाथों से अपने पति सत्यवान को छुड़ा लिया था। तो प्रत्येक स्त्री अपने सुहाग को कायम रख सकती हैं यदि वो अपने नियम पर, अपने धर्म पर टिकी हुई हैं। अपना नियम, अपना धर्म इतना बड़ा है कि उस पर टिकना आसान नहीं है, लेकिन यदि अमल किया जाए तो टिकना ही चाहिए। क्योंकि ये नहीं है कि एक दिन तो सुहागनों का जोड़ा पहनकर अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं, लेकिन अगले ही दिन सभी बातें भूल जाती हैं। ऐसा करना बिल्कुल अनुचित है। यदि तुमने दीर्घ आयु चाहिए तो जो एक दिन पूजा करती हो वो प्रतिदिन करो, सालों साल करो, अपने घर के लिए करो, अपने बच्चों के लिए करो, पति के लिए करो, अपने बुजुर्गों के लिए करो। यही मेरा एक संदेश है कि करवा चौथ हमेशा ही इसलिए आती है कि हमारा आचरण कुछ शुद्ध हो सके। हम भूखे रहते हैं तो आत्मा से विनती करते हैं, हम भूखे रहते हैं तो हमारा शरीर, हमारी आत्मा, दिलो दिमाग शुद्ध रहता है। नहा धो के हम व्रत करते हैं और अच्छी अच्छी कहानियां सुनते हैं, तो उसमें यही संदेश है कि हमेशा ही अपने सुहाग के प्रति सजग रहो तथा उसके प्रति पतिव्रता रहो, ताकि तुम्हारा घर में लक्ष्मी का वास हो और धन धान्य से भरपूर हो। यही मेरा संदेश था और यही था अब आने वाले करवा चौथ के लिए कि जो भी हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी पुत्रियां, हमारी बेटों की पत्नियां व्रत करें तो इस तरह से करें कि वो हमेशा हमेशा ही परमात्मा का नाम लेती हुई शुद्ध आचरण करें तथा अपने घर में शुद्धता से रहें और शुद्ध ही आचरण में रहें। यही था मेरा एक संदेश और यही थी करवा चौथ की महत्ता और यही था कि करवा चौथ कब से शुरू हुआ। रावण के समय से शुरू हुआ, जब श्रीलंका खत्म हो गई थी तब कुछ स्त्रियां और मर्द बचे थे, उनके लिए जो अच्छी कामनाएं की गई, उनके लिए जो व्रत किया गया, वो आज भी प्रचलन में है। आज भी औरतें बड़ी धूमधाम से मनाती हैं, खुश होती हैं, नए कपड़े पहनते हैं, दुल्हन बनती हैं और उनकी चाह होती है कि हम हमेशा हमेशा बुढ़ापे तक ऐसे ही दुल्हन के रूप में रहें, हमारे पति, हमारा सुहाग हमेशा ही कामयाब रहे, हमेशा हमारे सिर पर उनका हाथ रहे, उनकी छाया रहे। यही थी मेरी करवा चौथ पर एक कहानी, कथा या करवा चौथ कब से शुरू हुई, और यही था मेरा संदेश कि अपने आचरण को शुद्ध रखो। यदि शुद्धता है वहां सब कुछ है, वहीं लक्ष्मी का वास है।
धन्यवाद।